दूसरे बंदे की बात क्यों मानेंगे? हमारा पैसा है, हमने लगाना है, हमने इन्वेस्ट करना है, हमने प्रॉफिट निकालना है। ये बात हमेशा माइंड में क्लियर रखें। डिश का वायर आता है, उसमें 2 तरीके के वायर होते हैं, एक के अंदर लोहे की डंडी होती है, लोहे का भी आता है, उसके अंदर कॉपर का ही तार होता है। केबल स्क्रैप, घर की वायरिंग, गाड़ी का वायर, डिश का वायर, एल्युमिनियम का वायर, कुछ इसी तरह के बहुत सारे मटेरियल होते हैं, बहुत सारे तार होते हैं जो अलग-अलग फील्ड से निकलते हैं, अलग-अलग इंडस्ट्री से निकलते हैं। कैसे खरीदना है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है, किस माल से बचना है, किस माल पे ज़्यादा ध्यान देना है, इसी सब बारे में आज आपको बताऊँगा, कुछ टिप्स दूँगा। मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से वायरिंग परचेज़ करनी है, कौन-सी वायरिंग देख कर के लेनी है। तो वीडियो पूरा देखिए, हमें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। जब भी आप मार्केट में निकले या मटेरियल देखें, मतलब मटेरियल किसी भी तरीके का हो सकता है, वो गाड़ी का हो सकता है, वो घर का हो सकता है, वो डिश का हो सकता है, वो किसी इंडस्ट्री का हो सकता है, किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम का हो सकता है। तो कुछ इस तरीके के जो वायरिंग होती है, उनमें हमें सबसे पहले एक चीज ध्यान देनी है कि कॉपर की मात्रा क्या है, परसेंटेज ऑफ रिकवरी क्या है, कितना इसके अंदर कॉपर हो सकता है, कितना इसके अंदर प्लास्टिक निकल सकता है। हमें सबसे ज्यादा जरूरी यही चीजें हैं। सेकंड चीज आती है कि भाई इसमें लेबर कॉस्ट कितनी आ जाएगी, इसको क्या आसानी से निकाल सकते हैं या इसमें टाइम लगेगा। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि ग्राइंडर से निकालने पड़ते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि हाथ से भी छिल जाते हैं, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं कि मशीनों से काम करते हैं। तो हमें ये सारी चीजें देख करके मटेरियल परचेज करना होता है कि भाई हमारी रिकवरी कितनी आनी है, हमारी लेबर कॉस्ट कितनी आनी है और इसमें हमें मटेरियल कितनी क्वांटिटी में मिल रहा है। तो अगर इन सब चीजों को आप देख करके मटेरियल लोगे तो इंशाल्लाह नुकसान नहीं होगा, कुछ ना कुछ आपका फायदा ही होने वाला है। इसलिए स्पेशल मेरा हमेशा एक ही चीज पर जोर रहता है, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मैं एक बहुत ज्यादा यूज करता हूँ वर्ड होता है वो मेरा रिकवरी। रिकवरी मतलब हमारे पास जो मटेरियल है उसके अंदर प्लास्टिक कितना है, कॉपर कितना है। अगर ये खेल आपने सीख लिया, ये जानकारी आपने सीख ली कि रिकवरी, कि भाई ये मटेरियल है घर का, इसके अंदर 50% प्लास्टिक आता है और 50% कॉपर, ये फिक्स एकदम। ये आइडिया नहीं है, मतलब हमारा कॉन्फिडेंस है कि ये इतना ही होगा। अगर ये चीज आप हर वायर पे सीखते चले गए कि भाई डिश का मटेरियल है, इसके अंदर इतना प्लास्टिक है, इतना जाली है, इतना सिंगल डंडी वायर है, एकदम फुल कॉन्फिडेंस है कि इतना ही होगा, तो वो चीजें बहुत ध्यान में रखने वाली है। गाड़ी का वायर है कि भाई बाइक की वायरिंग है, इतने परसेंट प्लास्टिक है, इतने परसेंट रिकवरी है, फिक्स होगा, फुल कॉन्फिडेंस इस तरीके का आपका होना चाहिए। चाहे मेरी तरफ से आप आधा-आधा किलो माल ला करके रिकवरी चेक करिए, 1-1 किलो मटेरियल ला करके चेक करिए। मतलब आप जो भी मटेरियल मार्केट में परचेजिंग के लिए जा रहे हैं, माइंड बना के जा रहे हैं या मार्केट में आपको अवेलेबल हो रहा है, मिल रहा है, तो जो मटेरियल आप खरीद रहे हैं उस पर स्पेशल आपका फोकस होना चाहिए कि भाई इसके अंदर 300 ग्राम की रिकवरी है, तो 300 ग्राम की रिकवरी है। बेचने वाला अगर इसको 350 भी बोल रहा है, नहीं सुनना है, 400 बोल रहा है, नहीं सुनना है, 250 बोल रहा है तो दे दे भाई। आपकी तरफ से 300 ग्राम एकदम फिक्स है, इससे ऊपर परचेजिंग नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमने चेक किया है, हमने रिकवरी निकाली है। हम दूसरे बंदे की बात क्यों मानेंगे? हमारा पैसा है, हमने लगाना है, हमने इन्वेस्ट करना है, हमने प्रॉफिट निकालना है। ये बात हमेशा माइंड में क्लियर रखें। मटेरियल परचेज करते वक्त आपका मटेरियल पर फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मतलब आप उसको बहुत अच्छी तरीके से जानें। मटेरियल खरीदते वक्त एक चीज का और ध्यान रखना है जी, हम किस तरीके का मटेरियल जब परचेज कर रहे हैं, हम थोड़ी क्वांटिटी कर रहे हैं, हम ज्यादा क्वांटिटी कर रहे हैं, मतलब एक क्वांटिटी ऐसी है भाई हमें 500 किलो माल मिल सकता है, 1 टन माल मिल सकता है, वहां परचेजिंग पॉइंट अलग हो जाता है। और मान लीजिए हम किसी के पास गए, हमें 1-2 किलो माल मिल रहा है, वहां परचेजिंग पॉइंट अलग हो जाता है, वहां हम कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा तोड़ने की। और जब हमें क्वांटिटी में मटेरियल मिलता है तो हम वहां कोशिश करते हैं कि हम थोड़े ही प्रॉफिट में काम कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास मटेरियल की क्वांटिटी आ गई है, अब हम पर डे भगेंगे नहीं मार्केट में। हमारे पास 15 दिन का काम मिल गया, अब हम कंटिन्यू इस काम पे फोकस करेंगे। लेकिन जब हमें मिलना होता है भाई पर डे हमें 5 किलो 10 किलो मटेरियल हर रोज लाना है, तो हमें यहाँ पर प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखें, यहाँ हमें प्रॉफिट ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि यहाँ क्वांटिटी थोड़ी है, थोड़ी क्वांटिटी का रेट नहीं होता, एक बड़ी क्वांटिटी का एक रेट होता है, चाहे वो परचेजिंग के लिए हो, चाहे वो सेल के लिए। मान लीजिए आप कॉपर 50 किलो लेके जाएंगे, आपसे कबाड़ी वाला लेने वाला बात सही से नहीं करेगा। यहीं आप 500 किलो माल लेके जाइए, भाई साहब चाय कॉफी भी पिलाएगा, गारंटी से लिख के दे रहा हूं। तो क्वांटिटी का एक अपना खेल होता है मार्केट में, जिस तरीके की क्वांटिटी सेलिंग हो चाहे परचेजिंग हो, यहाँ विशेष रूप से ध्यान रख के और वहां अपना मार्जिन तय करना है। अभी मार्केट में हम निकल गए, हमें मार्केट में बहुत तरीके का अलग अलग वायर मिल रहा है, कुछ अजीबोगरीब ऐसे होते हैं कि हमने कभी देखे भी नहीं होते, मार्केट में इस तरीके का मटेरियल मिल जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, मटेरियल को देखें, समझें, जांचें, रिकवरी समझें, उसके बाद ही उसका रेट निकालें, उसके बाद ही उसकी परचेजिंग करें, क्योंकि केबल का बाहर से और अंदर से दोनों ही जमीन आसमान का अंतर होता है। कि
हम मोटा देख करके सोचें कि इसके अंदर बहुत कॉपर निकलेगा, पतला देख के सोचें कि इसके अंदर क्या निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं पहले भी काफ़ी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक आधा एमएम के वायर में जो 0.5 का वायर होता है, उसमें 95% की रिकवरी देखने को मिल जाती है और कई दफ़े 30 एमएम का वायर होता है कॉपर और उसके अंदर 30% की रिकवरी देखने को मिलती है। तो यहाँ वायर के आकार पे कुछ भी चीज़ तय नहीं होती है, हमेशा देखना होता है अंदर की कॉपर की मात्रा कितनी है, इंस्टॉलेशन के वायर जो प्लास्टिक की लेयर है वो कितनी है, क्या चीज़ है, प्लास्टिक है, रबड़ है, पिकस है, एलडी है, क्या है? सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। रिकवरी स्पेशल चीज़ है, उस पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है। कुछ मटेरियल मार्केट में ऐसे भी मिल जाते हैं जैसे कि देखने में कॉपर लगते हैं, लेकिन अंदर एल्युमिनियम होता है या देखने में कॉपर लगते हैं और वो लोहे के होते हैं। तो ऐसे टाइम में कोई मैग्नेट अंगूठी मिल जाए आपको या मैग्नेट अपने साथ लेके चलें एक और हमेशा मटेरियल पर लगा करके चेक करते रहें कि भाई किसी मटेरियल के अंदर कोई एमएस का या मेटल का कोई आइटम तो नहीं है क्योंकि आपको मैग्नेट तुरंत आपको बताएगी कि भाई यहाँ पर लोहे का कोई ना कोई आइटम है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल में बताता हूँ, डिश का वायर आता है, उसमें 2 तरीके के वायर होते हैं, एक के अंदर लोहे की डंडी होती है, लोहे का तार होता है और एक कॉपर का भी आता है, उसके अंदर कॉपर का ही तार होता है। देखने में आपको समान लगेंगे, आपको कन्फ्यूज़ कर देंगे कि ये दोनों ही यार कॉपर है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना है क्योंकि चाइनीज़ कुछ कॉपर ऐसे आते हैं, देखने में आपको कॉपर की तरह लगेंगे, लेकिन असल में वो होते लोहे के हैं या स्टील के वायर होते हैं। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों से ध्यान रखें, इससे क्या है आपको नुकसान कम होगा, आपका जो माल है वो बिल्कुल सही आपको जो चाहिए होता है वही मिलेगा। कुछ मटेरियल मार्केट में अपने को ऐसे भी मिल जाते हैं जो इल्लीगल होते हैं, जैसे बिजली विभाग वगैरह का हो गया या किसी का कोई चोरी का मटेरियल हो गया, तो थोड़ा-सा इन चीज़ों से भी बचें, वरना कानूनी प्रक्रियाओं में फँस जाएँगे और उल्टा-सीधा कुछ ना कुछ जुर्माना आप पे लग जाएगा या बहुत मोटे नुकसान भी हो सकता है। तो इन चीज़ों से भी विशेष रूप से ध्यान रखना है, बचना है कि भाई इस तरह की जो चीज़ें उनसे हम बचेंगे। अपना गवर्नमेंटेड मटेरियल हम फुटकर में कहीं से भी परचेज़ नहीं करेंगे, चाहे हमें कोई फ्री में क्यों ना दे रहा हो। ऐसे कबाड़ियों से भी बचना है, जो कबाड़ी चोरी का मटेरियल वगैरह परचेज़ करते हैं या उनके साथ कई बार कानूनी प्रक्रियाएँ हो चुकी हैं कि भई ये बंदा तो आए दिन थाने में जाता रहता है, चोरी का माल खरीदने के चक्कर में। क्योंकि ऐसी चीज़ों में आप भी फँस सकते हो, आपके साथ भी नुकसान हो सकता है। क्योंकि वो पकड़ेगा जाएगा तो मटेरियल तो आपके ही यहाँ मिलेगा। पता लगा कि कमाना नहीं था और देकर घर से आ गए। तो इन चीज़ों से बचें, ऐसे कबाड़ियों से बचें। और लास्ट में बस एक आपको एक टिप्स और दूँगा कि हमेशा मार्केट के कबाड़ियों से मिलते रहे। जो भी अच्छा प्राइस देगा मटेरियल उसको देंगे, अच्छे प्राइस वाले को ही हम माल देंगे। क्योंकि हम माल फ्री में नहीं ला रहे हैं, हम भी परचेज़ कर रहे हैं और नकद में परचेज़ कर रहे हैं। नकद में मटेरियल बेचेंगे, जो अच्छा रेट देगा उसको माल देंगे। कोशिश करेंगे क्वांटिटी बना कर के बेचें क्योंकि फिर हमें अच्छा प्राइस मिलने वाला है। इसी तरह की वीडियो टिप्स वगैरह मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो अगली वीडियो में फिर से मैं आपके लिए कुछ लेकर के आऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।